हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है कि एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में, एक परिवार में आपको एक लीडर बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये क्वालिटीज़ कई प्रकार की होती हैं। उसमें से मुख्यतः है जैसे कि कुछ लोगों में तो ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि हम कहते हैं कि वो एक बॉर्न लीडर है, जैसे कि महात्मा गांधी और ऐसे कई सारी हस्तियां ये बॉर्न लीडर थे। इनके अंदर एक इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटी थी। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करते हैं, बनाते हैं। तो मैं उसी की आज बात करूंगा कि किस तरीके से हम उन क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं जो कि हमें एक समाज में, एक कम्युनिटी में, एक परिवार में एक लीडर बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमको लीडर बनना है तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की। अगर आपको नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली यू आर लीडर। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नो बडी इज़ गोइंग टू लिसन यू। तो बात ये आती है कि नॉलेज हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी है, लोगों से मिलना जुलना है, सोसाइटी को भीतर से जानना है, डिफरेंट जगह पे आपको घूमना है, कई सारी चीज़ें देखनी है, विजुअलाइजेशन करने हैं। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। जब नॉलेज इन्हेंस हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट आता है एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है। मतलब नॉलेज आपको है, कई लोगों को नॉलेज होती है, लेकिन नॉलेज के बाद उस नॉलेज को डिलीवर कैसे करना है, अपने सामने लोगों को किस तरीके से बताना है, एक ग्रुप में रखना है। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक सीखने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आदमी कर नहीं सकता, इंसान कर सकता है, बट यू हैव टू टेक पेन फॉर दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीकिंग जो है, कहते हैं इट्स एन आर्ट, ये एक कला है। तो कला के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लेक्चर डिलीवर करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हो। और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं एक बाद में बनाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट था हमारा ये कि नॉलेज इन्हेंस करके भी हम लीडर बन सकते हैं। उसके बाद ये जब लेक्चर्स डिलीवर करते हैं तो उस समय भी ध्यान देने वाली कई सारी बातें होती हैं कि जैसे हमारा पोस्चर कैसा है, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, किस तरीके से हम अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक गुड लीडर बनाती हैं। दोस्तों, लीडरशिप की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अब उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर आप परिवार में फादर हैं, मदर हैं या पेरेंट हैं तो उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुड लीडरशिप होगी, नॉलेज होगा, आपको बोलने का तरीका आएगा, तो आपके बच्चे या आपके सबॉर्डिनेट जो भी होंगे आपको सुनेंगे। अगर आपके अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो नो बडी इज़ गोइंग टू लिसन यू। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। तो हमें ऐसा बनना है कि हमारी बातों को लोग सुने, उस पर अमल करें, उसको समझें। और ये तभी मुमकिन है जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए आपको पढ़ाई करनी है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, न्यूज़ चैनल्स देखने हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेजफुल बनाती है। इसके बाद जो है, जब एक परिवार में आप लीडर बन जाते हैं, उसके बाद सपोज़ आप ऑफिस में जाते हैं या कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, तो हर एक को कोई ना कोई ओहदा मिलता है। तो वहाँ भी अपने कोई सबॉर्डिनेट होता है, कोई किसी के अंडर में काम करता है, तो वहाँ भी लीडरशिप क्वालिटी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे नीचे कोई सबॉर्डिनेट है और उसको आपको ऑर्डर्स देने हैं तो दैट टाइप ऑफ क्वालिटी यू शुड हैव दैट। मतलब कि अगर सबॉर्डिनेट को बोलना है कि आपने ये काम करना है तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए कि हमने किस तरीके से काम को करवाना है। तो वो भी एक क्वालिटी है जो कि लीडरशिप क्वालिटी में काउंट होती है। तो ये तुरंत नहीं सीखी जाती है, इसके लिए आपको मास्टरिंग करनी पड़ेगी, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फिज़िकली भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप एक ऑफिस में भी लीडर बन सकते हैं। सेकंड थिंग आती है कि फ्रेंड सर्कल में भी लीडरशिप होती है। जैसे सपोज़ 8-10 फ्रेंड्स मिलते हैं तो कभी पार्टीज़ करते हैं या कभी गेम ऑर्गेनाइज़ करते हैं या कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी कभी कभी बोलते हैं कि लीडर कौन बनेगा। सपोज़ फुटबॉल टीम है तो उसमें लीडर कौन बनेगा, या बास्केटबॉल टीम है उसमें लीडर कौन बनेगा। तो जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा वो भी उसी को लीडर बनाएगा जिसको नॉलेज होगा और जिसको उस चीज़ के बारे में पता होगा। तो वहाँ भी आपको कम्युनिकेशन स्किल और ये नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए। इसी प्रकार बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जैसे आपको एनहेंस करनी है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, कम टाइम में आपने बहुत सारे काम करने हैं। प्रेशर बिल्डअप होता है, उसको कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब चीज़ें लीडरशिप क्वालिटी में आती हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड लीडरशिप क्वालिटी के पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम अपनी इस लीडरशिप क्वालिटी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इन द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसके थ्रू आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, और इस क्वालिटी के थ्रू ही आप अपना एक ओहदा बना सकते हो समाज में, और आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें, और हाँ, लाइक ज़रूर करें। और जैसे पहले की तरह अगर मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।